एप्पल का आईफोन 17 क्या एप्पल को यहाँ पे बचा सकता है? क्योंकि देखा थे तो एंड्रॉइड में बहुत सारे फोन्स आने वाले। अभी तो गैलेक्सी का S25 एज आना बाकी है, फोल्डेबल्स आना बाकी है, और स्लिम फोन्स तो बहुत सारी कंपनीज प्लान कर रही है। Xiaomi, Realme, OnePlus सबके स्लिम अल्ट्रा फोन्स आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एप्पल के आईफोन की ऐसी क्या हाइप है? देखो, सबसे पहले बात करते इस साल आईफोन 17 की लाइनअप में ऑलमोस्ट सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। यहाँ तक कि सितंबर में इसका लॉन्च प्लान है और ऑलरेडी अप्रैल यानी कि इसी महीने एप्पल वाले इस आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इंडिया में तो बाद में बनेगा, लेकिन पहले चाइना में बनेगा, फिर इंडिया में भी बनेगा, और इंडिया में जब आईफोन बनेगा तो इंडिया में भी बिकेगा। लेकिन कहने की बात है कि इस बार 4 मॉडल का कंफर्मेशन आ चुका है। आईफोन 17 रहेगा, और इस बार 17 प्लस का एप्पल टोटली कैंसिल करके नया 17 एयर, 17 स्लिम ये निकालने वाली है, जो कि 6.5 से लेकर 6.7 इंच के स्क्रीन साइज के साथ होगा। ये एक पतला स्लिम आईफोन होगा जो प्लस मॉडल को रिप्लेस करेगा। सिंगल 48 MP कैमरा के साथ आएगा। इस आईफोन के अंदर शायद सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को एप्पल इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन के बगैर पतले में ज्यादा बैटरी बैकअप दे पाना एप्पल के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इससे पहले ही मार्केट में सैमसंग का गैलेक्सी S25 एज मार्केट में होगा। ये फोन भी पतला होगा, स्लिम होगा, डबल कैमरास के साथ आएगा, और देखा तो मार्केट में स्लिम फोन का एक नया ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ इतनी बात नहीं है। जहां पे प्रो मॉडल में 6.1 इंच का स्क्रीन साइज और 6.7 इंच का स्क्रीन साइज मिलेगा प्रो मैक्स वाले मॉडल में। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रो मैक्स मॉडल होगा, हो सकता है इसका नाम ये लोग अल्ट्रा भी बना दे, यानी कि आईफोन 17 अल्ट्रा। होगी ना काफी थोड़ी सी अजीब बात, लेकिन खैर ये भी चीज हो सकती है। इसके साथ ही प्रो मैक्स मॉडल में तो आपको 48 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप्स मिलने वाले हैं, और चारों ही फोन के अंदर 48 MP का मेन कैमरा तो होगा। इवन 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और हाँ, एप्पल वाले अपना A19 प्रोसेसर भी लेकर आने वाले, A19 प्रो लाएंगे। और एक बात बता देना चाहूंगा, उसके अंदर 5G की कैपेबिलिटीज इतनी खास नहीं होने वाली। एंड्रॉइड में स्नैपड्रैगन बेस्ड जो नए 5G चिपसेट्स आ रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बैटरी भी नहीं खाते और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। और वहां पे 5.5G का सपोर्ट एंड्रॉइड में ऑलरेडी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल वाले 5G वाली रेस में भी थोड़ा पीछे हट चुके हैं। इवन आईफोन 16e में भी एक सिमिलर केस यहाँ पर आपको देखने को मिला था। इसके साथ कुछ और बातें भी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। एप्पल वाले एक और काम करेंगे कि आईफोन की जो लाइनअप रहेगी ना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि लोग को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जाए। लेकिन एप्पल का देखा तो ट्रेंड एक अलग है। लोग नए आईफोन को कम लेते, पुराने आईफोन यहाँ पे ज्यादा बिकते, क्योंकि लास्ट ईयर लिटरली आईफोन 14 और 15 में क्या, और इस साल एप्पल का प्लान है आईफोन 15, 16 को भी यहाँ पे बेचने का। तो 17 यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा, तो ये भी एक चीज है। इसके साथ कुछ और बातें भी जाननी जरूरी है कि जहाँ पे रूमर चल रहा है कि आईफोन का जो प्रो मैक्स है अल्ट्रा मॉडल में 5x कैमरास आएंगे, यानी कि टेलीफोटो जूम लेंस 5x का जाएगा। वहीं एंड्रॉइड में 10x वाले जूम वाले कैमरास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज आईफोन 17 लाइनअप के साथ जो एप्पल इस बार करने पे मजबूर हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड में कंपटीशन ज्यादा है, वो हुआ है 120 हर्ट्ज सभी फोन के अंदर। आप लोगों को पता है कब से प्रो मैक्स मॉडल में 120 हर्ट्ज आ रहा था, लेकिन नॉर्मल मॉडल वही 60 हर्ट्ज चला रहे थे। अब जाके फाइनली एप्पल को समझ में है कि सब मॉडल में 120 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देना जरूरी है। ये चीज एंड्रॉइड में 15,000 रुपए के फोन में भी मिल जाता है एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज, लेकिन एप्पल वाले अपना वही 60 हर्ट्ज दे रहे थे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपटीशन काम करता है, क्योंकि कंपटीशन जब तक तगड़ा नहीं होगा ना, एप्पल खुद भी जानबूझ की चीजें नहीं डालेगा। और अब एप्पल को लगा कि डालना जरूरी है, क्योंकि इसकी डिमांड है लोगों में। इसके साथ ही सुनने में आया कि डायनामिक आइलैंड का जो साइज है वो भी यहाँ पे छोटा हो सकता है प्रो मॉडल्स के अंदर, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पर कम रहेगी। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आज भी आईफोन के अंदर जो स्लो चार्जिंग है वही आती रहेगी। टाइप सी का पोर्ट आता रहेगा, कुछ खास चेंजेस वहां नहीं होने वाले। एप्पल वाले एप्पल इंटेलिजेंस के साथ इसको उतारेंगे, कोशिश करें कि iOS 19 तक उनकी एप्पल इंटेलिजेंस बन जाए, क्योंकि अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस तैयार ही नहीं हो पाई एप्पल की। एआई के मामले में एप्पल बहुत ज्यादा पीछे छूट चुका है। तो सोचने वाली बात है कि एप्पल वाले एप्पल इंटेलिजेंस को तब तक अनेबल कर दें। और आप खुद सोच के देखिए कि एप्पल इंटेलिजेंस तो तब की इनेबल तब होगी, लेकिन उससे पहले गूगल अपनी जेमिनी के अंदर नए नए चेंजेस लाएगा। एंड्रॉइड के अंदर एआई के और फीचर आ जाएंगे जो ऑन डिवाइस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और क्लाउड में भी और इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, जहां पे आप और भी ज्यादा फीचर को यूज कर पाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एप्पल जो है वो ऑलरेडी एआई वाली रेस में ऑलरेडी पीछे छूटता जा रहा है। और आईफोन 17 तक अगर वो एप्पल इंटेलिजेंस के सभी फीचर लेकर आता है, एंड्रॉइड उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा। हालांकि एप्पल के आईफोन को लेने का एक बेनिफिट तो ये रहता है कि आप एप्पल के इकोसिस्टम में जाते हो और iOS जिनको पसंद है वहां पे काम होता है। लेकिन वही एंड्रॉइड में 8 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट अब आने शुरू हो चुके होंगे तब तक, क्योंकि एंड्रॉइड में क्वालकॉम और गूगल ने पार्टनरशिप करके इस तरीके का सिस्टम बनाया कि 8 साल तक उनके फ्लैगशिप प्रोसेसर के अंदर अपडेट देना पॉसिबल है एंड्रॉइड वर्जन के। यानी कि एंड्रॉइड 15 पे कोई फोन आ रहा है ना, वो एंड्रॉइड 23 तक के अपडेट ले
सकता है। एप्पल वाले पहले माना जाता था लीडर है, लेकिन अब एप्पल से आगे निकल रहा है एंड्रॉइड। यार ये बात बहुत सही लगी मेरे को। तो यार ये भी एक चीज यहाँ पे मार्केट में चल रही है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन बताऊं ना, तो इस साल आईफोन 17 में वैसे बड़े चेंजेस नहीं आने वाले जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईफोन 17 की इस बार हल्की सी कीमत दूर जाएगी, लेकिन एंड्रॉइड के कंपैरिजन में कंपनीज अपने आप को ज्यादा एग्रेसिव दिखाने के लिए प्राइसिंग कंट्रोल करेंगी। एंड्रॉइड के साइड में यहाँ पे आपको बेटर कैमरास वाले बहुत सारे फोन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कैमरा क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। इसी के साथ ही फास्ट चार्जिंग तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बड़ी बैटरी इधर है, यहाँ तक कि एंड्रॉइड अपडेट भी आ रहे हैं और एआई के अंदर भी एंड्रॉइड के अंदर आगे निकल रहा है। और सच बताऊं, इसी मामले से मेरे को डर लगता है कि एप्पल वाले आईफोन के अंदर धीरे धीरे रेस में पीछे छूट रहे हैं। हालांकि शायद सेल्स वॉल्यूम के मामले में अभी भी एप्पल थोड़ा सा आगे निकल रहा है। एप्पल इंडिया में ऑलरेडी 4th पोजीशन लीड कर चुका है, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए लीड किया है क्योंकि एप्पल का लोगो ब्रांड नेम है। लेकिन अगर धीरे धीरे एप्पल पीछे खिसकता रहेगा और जब लोगों को बात पता चलेगी कि एंड्रॉइड में आपके बेटर फोन्स, बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है, और तब जो लोगों की प्रेफरेंस होती है वो एप्पल से एंड्रॉइड के पीछे जाए, तो यार ये भी एक चीज यहाँ पे चल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए बता सकता हूँ कि एंड्रॉइड में इनोवेशन के मामले में ज्यादा कम हो रहा है और आईफोन 17 वैसा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इवन जो आईफोन 16 है वो भी वैसे सेल्स फिगर जनरेट नहीं कर पाया जैसा एप्पल ने ग्लोबली सोचा था। तो देखने वाली बात हो कि आईफोन 17 क्या एप्पल को थोड़ा बचा पाता है। कुछ समय के लिए एप्पल को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आने वाले 4-5 साल एप्पल ने अगर अपने प्रोडक्ट को नहीं सुधारा, आईफोन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करे और जो लोग जो फीचर डिमांड कर रहे हैं वो नहीं डाले और एंड्रॉइड से टक्कर लेने वाला प्रोडक्ट अब नहीं बनाया, तो लिटरली आईफोन शायद इस रेस में बहुत पीछे छूट सकता है। आप लोग अपने जो ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।